नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल पे आप लोगों को मैंने बताया है कि आज का वीडियो ट्राई डॉट और हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आए दिन नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और गरीब जनता के हित में उनकी सुविधा को देखते हुए दोस्तों ट्राई और डॉट जो है ये नकेल कस रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों पर। लेकिन क्या हो रहा है कि वो लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, वो लोग अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। बाकी थंबनेल पे आप लोग समझ गए होंगे कि ट्राई और डॉट और टेलीकॉम से जुड़ा हुआ ही है। टेलीकॉम में सारी कंपनियां जो हैं, BSNL हो, एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, सारी हैं, MTNL हो, सब कुछ हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जुड़ा हुआ है ये, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ट्राई और डॉट ने बीते दिन आपने देखा होगा, अभी हाल ही में महीना डेढ़ महीना हो रहा है, आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे सख्त कि वॉइस ओनली प्लान लाया जाए, क्योंकि देश में दोस्तों 30 से 35 करोड़ जनता ऐसी है जो दोस्तों डाटा से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छे से पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग अभी भी फीचर फ़ोन यानी कि बटन वाले कीपैड फ़ोन यूज करते हैं, उनको इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां क्या चाल चलती हैं, खेल खेलती हैं कि वो जो ऐसा प्लान लॉन्च करती हैं, डाटा उसमें होता ही है, डाटा का जो है चार्ज उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो पहले जो ट्राई ने आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि भाई सभी टेलीकॉम कंपनियां वॉइस ओनली प्लान लाएं, लॉन्च करें और फिर जनता को दें इसकी सुविधाएं, क्योंकि उनको अगर वो इंटरनेट और डाटा यूज़ नहीं करते हैं तो उससे आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये तो गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे थे, तो फिर से दोबारा से ट्राई और डॉट यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, दोनों ने मिलकर फिर से सख्त कदम उठाए हैं। और सख्त कदम उठाते हुए दोबारा से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आड़े हाथों ले लिया है। अब क्या दिलचस्प क्या है आगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि फटाफट से सारे अपने प्लान के जो हैं डिटेल्स की सारी फाइलें हमें यहाँ सबमिट करें, ट्राई के ऑफिस में यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में सबमिट करें सारी प्लान की डिटेल्स, कितना आप चार्ज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या मतलब कि फीचर और प्लान आपको दे रहे हैं, एड ऑन सर्विसेज जो हैं दे रहे हैं, यानी कि डाटा, SMS, कॉलिंग क्या क्या है, वो इस सारी की जानकारी समेत, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स पहले भी सबमिट करती थी। तो इन्होंने उनसे रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड कर दी है। अब इनको फटाफट से सारी चीज़ें अपनी फ़ाइल तैयार करके ट्राई के ऑफिस में और डॉट के ऑफिस में सबमिट करना है, ताकि ट्राई और डॉट को पता लगे कि भाई मेरे कहने का कुछ असर इन पर हो रहा है या नहीं। और अब आइए बात करते हैं इनकी मनमानी पर। ये मनमानी किस तरह से कर रहे हैं, बहुत सी आप भी अभी इस समय आप एक्सपीरियंस और अनुभव कर रहे होंगे। मैं खासकर जियो की बात करूंगा। हमारे अंबानी साहब ने जनता को बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है कि पहले जो 1.5 GB का हम प्लान का रिचार्ज कराते थे, जो भी हम 1.5 GB पर डे का इंटरनेट का रिचार्ज कराते थे, जो कि 239 रुपये का आता था, 300 का हो गया, 299 का जो कि प्लान बढ़े थे पीछे 6 महीने पहले, प्लान बढ़ने के बाद 300 रुपये का इन्होंने कर दिया। और उसके बाद जब ये ट्राई ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, उसके बाद वॉइस ओनली प्लान जब लॉन्च किए तो क्या किया इन्होंने कि वॉइस ओनली प्लान लॉन्च तो किया, कई सारे प्लान आप देख सकते हैं जा कर के वेबसाइट पर भी और ऐप में भी, जियो ऐप में, कि वॉइस ओनली प्लान लॉन्च कर दिया, लेकिन उसमें से डाटा हटा दिया। वॉइस और SMS एज इट इज़ सेम टू सेम है, डाटा हटा दिया, लेकिन प्राइस वही का वही है। तो ये तो मजाक हुआ ना जनता के साथ कि भैया प्राइस आप वही ले रहे हो, पैसे आप उतने ही ले रहे हो, और बाकायदा आपने डाटा भी हटा दिया उसमें से, तो चार्ज आप उतना ही ले रहे हो, तो ये क्या मतलब हुआ। तभी ट्राई और डॉट हड़क गए हैं और ये जो आड़े हाथों इनको लिया गया है कि फटाफट से फाइल हमारे पास सबमिट करो, आपने क्या क्या प्लान लॉन्च किए हैं। क्योंकि जो दोस्तों ये ट्राई और डॉट है, इन लोगों को तो क्या दिक्कत है, इन लोगों को तो गवर्नमेंट की तरफ से अपना फिक्स लैंडलाइन होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, उनको फीचर्स, उनको तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको भत्ते दिए जाते हैं। तो उनको जब तक फाइल सामने नहीं आएगी तब तक उनको पता नहीं लगेगा कि जनता के साथ हो क्या रहा है, जब तक। और आज की डेट में दोस्तों न तो कोई शिकायत करता है, जैसे जनता को पता ही नहीं है कि शिकायत कैसे किया जाए। ट्राई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आधिकारिक, मतलब कि अपना जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस पर भी जाकर के आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं इसके बारे में, जो भी ये होता है। बार बार मैसेज भी आपके पास आते होंगे कि ट्राई की तरफ से अभी भी मैसेज आते होंगे। और अब तो अभी तो फिलहाल ट्राई की जो मुहिम चल रही है कि आप जिसको भी कॉल कर रहे होंगे तो आपको कॉलर ट्यून में ये फ्रॉड्स वगैरह के बारे में सुनाई दे रहा होगा, ट्राई का जो है निर्देश
कि ऐसे ऐसे इस तरह जो साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उसमें जल्दबाजी ना मचाया करें। इस तरह के आपके कॉलर ट्यून आपने सुना होगा जब भी किसी को डायल करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि मनमानी की इन लोगों की, तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सब की सब मनमानी कर रही हैं। प्राइस वही है, डाटा का उसमें से हटा भी दिया, वॉइस ओनली जो है प्लान लॉन्च कर नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है। क्योंकि भैया अगर क्योंकि मेन तो डाटा का चार्ज है ना, मेन तो इंटरनेट का चार्ज ये लोग लेते हैं। क्योंकि आज से जियो के आने से पहले 2014 से पहले का अगर हम देखते हैं तो उस समय डाटा बहुत महंगे होते थे। उस समय खाली लोग इंसान कॉल और मैसेज यूज़ किया करते थे। डाटा दोस्तों उस समय 3G के टाइम की मैं बात करूँ तो 255 रुपये का मेरे को याद है, 255 50 रुपये 55 रुपये का एयरटेल का। उस समय तो जियो था नहीं, एयरटेल का, आइडिया का, वोडाफोन का, जब ये अलग अलग होते थे इनके 1 GB के कूपन और 1 GB का रिचार्ज होता था। 1 GB 3G डाटा ये लोग 250 रुपये 255 रुपये में देते थे। उस समय बहुत लूटा है इन लोगों ने जनता को। जियो के आने के बाद एक सुविधा मिली है कि चलो डाटा सस्ता हो गया है, आटे के बराबर डाटा हो गया है। बट अब क्या है कि जब इन लोगों ने रिचार्ज बढ़ाए, हमारे अंबानी साहब के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र की शादी हुई, तो पैसा वसूलने के लिए इन लोगों ने रिचार्ज के प्लान बढ़ा दिए कि जनता से वसूला जाएगा। करोड़ों अरबों का खर्चा जो हुआ है हमारे साथ, उसके साथ साथ सभी ने बढ़ा दिए, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब ने बढ़ा दिए। लेकिन BSNL का नहीं बढ़ा था, इसलिए दोस्तों उस समय BSNL में पोर्ट करने की मुहिम चली थी, सब कोई चले गए थे BSNL में। लेकिन BSNL का नेटवर्क ठीक ना होने के कारण फिर लोग वापस आए जियो, एयरटेल में, वोडाफोन में। लेकिन दोस्तों अब सुधार हो रहा है BSNL में, आए दिनों टावर्स लग रहे हैं, 60 65 70 हज़ार के आसपास टावर लग चुके हैं और धीरे धीरे सारे क्षेत्रों में लग जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि क्या मनमानी कर रही है। और ट्राई और डॉट लगे हुए हैं, और हमारे केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार और उनके जो मंत्री हैं टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी आए दिन कदम उठा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के सतर्क हैं। और वो देते हैं इन डिपार्टमेंट को निर्देश, और डिपार्टमेंट जो है ट्राई और डॉट ये देती हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश कि भाई फटाफट से करो। तो आपको अगर वीडियो से जानकारी मिली हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें, और अपना अनुभव ज़रूर कमेंट करें। वो तो मैं पूछना भूल ही गया था कि जो जिस अनुभव और एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था, आपने देखा होगा कि 1.5 GB का हो या 1 GB का प्लान हो या 2 GB पर डे का प्लान हो, जो हम रिचार्ज कराते हैं, खास करके मैं जियो की बात कर रहा हूँ, कि जब हम कराते थे तो 1.5 GB में पूरा दिन हमारा अच्छे से निकल जाता था। हम रील्स देखना हो, अपडेट्स देखना हो, ब्राउज़ करना हो, नेट चलाना हो, कुछ डाउनलोड करना हो, वो किया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है 2025 में कि हमारे रिचार्ज में 1.5 GB डाटा शो करता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 1.5 GB डाटा आपको नहीं दिया जा रहा है, ओनली 500 MB दिया जा रहा है। क्योंकि 1.5 GB जब चलाते थे तो पूरा दिन चलता था, लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा, अगर ये आपके साथ अनुभव हो रहा है तो कमेंट ज़रूर करना कि आप सुबह उठते होंगे, आपने थोड़ा बहुत कुछ ब्राउज़ किया, मैसेज आ जाता है जियो का कि आपने 50% यूज़ कर लिया। तो ये तो जियो तो पूरा का पूरा एकदम लगा हुआ है जनता को चूसने में, जनता का खून चूस लेगा, और मजाक बना रखा है जनता के साथ। खास करके मैं जियो की बात कर रहा हूँ। तो बाकी कंपनी का एक्सपीरियंस तो मेरा वोडाफोन का है और BSNL का तो है। BSNL का तो भाई जितना देता है उतना चलता है, लेकिन वो चलता ही नहीं है दिल्ली में। दुखद तो ये है कि भाई चल ही नहीं रहा है दिल्ली में। अभी तक 3G है, 4G अभी तक प्रॉपर आया नहीं है। हाँ, उधर कनॉट प्लेस के एरिया में जहाँ BSNL का ऑफिस है, BSNL का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर 4G आपको देखने को मिलेगा। और दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया के जो भी सारे हैं, बहादुरगढ़, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, जितने दिल्ली NCR में आते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अनदर स्टेट में BSNL के 4G हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे नेटवर्क कवर हो जाता है, नेटवर्क कैच करता है, आपके डिवाइस में शो करेगा 4G। मैंने पहले बताया भी था, सिंधु बॉर्डर, नरेला बॉर्डर, इस सब तरफ मैं विज़िट करता हूँ, तो वहाँ पर 4G शो कर रहे थे मोबाइल के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स है ये आपके हित के लिए सोच रही है, कदम उठा रही है, लेकिन ये मनमानी कर रही थी कंपनी। लेकिन दोबारा से नकेल कसने के लिए इन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि फटाफट से मेरे पास फाइल सबमिट करें। उन्हें 15 दिनों का टाइम दिया गया है। मान लीजिए ना, अभी ये फरवरी का लास्ट तक उनको सबमिट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म होने वाला है। आपको पता है फाइनेंशियल अपना 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले इनको सबमिट करना है। थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है बढ़ा दे, अभी फरवरी का लास्ट इन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।